अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फज़ल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो के उठी तो देखा बाहर बारिश अभी भी हो रही थी। रात से बारिश स्टार्ट थी तो अभी भी हो रही थी। तो मौसम का आगाज़ जो है कि मौसम का नहीं, सुबह का आगाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारे अंदाज से और खूबसूरत तरीके से हो गया। लेकिन वहीं पर मेरा ध्यान जिया की तरफ चला गया और थोड़ा सा मेरा मूड भी अपसेट सा हो गया, क्योंकि जब भी बारिश वगैरह होती थी ना, तो वो यहाँ पे टेरेस में या सहन में सोफ़े के ऊपर बैठ के ना तो बारिश को देखा करती थी। बाकी अल्लाह पाक उसकी मंज़िलें आसान करे, जन्नत में आला मुक़ाम अता करे, आमीन। ख़ैर, यहाँ पे बारिश में नहाना तो मेरा बिल्कुल कैंसल हो चुका था, क्योंकि बिजली की आवाज़ से मैं इतना ज़्यादा इतना घबराती हूँ ना कि घर के कोई ऐसा कोना नहीं मिलता मुझे जहाँ पे मैं जाकर छुप जाऊँ और मुझे बिजली की आवाज़ ना आए। मैं इतना डरती हूँ बिजली की आवाज़ से। और यहाँ पे बिजली की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आ रही थी और बिजली चमक भी बहुत ज़्यादा रही थी, जिसकी वजह से मैंने प्लान कैंसिल कर दिया कि मैं बिल्कुल भी जो है ना यहाँ पे नहाने का सोच भी नहीं सकती। खैर, फिर बारिश रुकी तो जितने भी कपड़े मैंने कल धोए थे वो सारे के सारे अभी भी इतने ज़्यादा गीले थे, क्योंकि रात बारिश पड़ने की वजह से वो पहले से भी ज़्यादा गीले हो गए थे। तो रात को उतार के तो हमने जो है कि अंदर रख लिए थे। फिर सुबह मैं अभी उठी ना जब, तो उठ के सबसे पहले मैं टेरेस में गई, जाके देखा बारिश हो रही है। फिर अंदर आ गई, आके फिर सो गई। तो फिर उठने के बाद जब मैंने देखा ना तो बारिश रुक चुकी थी। बट जब मैं यहाँ पे कपड़े डालना स्टार्ट हो गई ना, एक कंबल डाल लिया, जब दूसरा कंबल डालने लगी ना तो मैंने ऐसे हाथ आगे किया, मुझे ऐसे शक पड़ा कि जैसे अभी भी बारिश हो रही है लेकिन पता नहीं लग रहा। तो अभी मैंने वाकई ऐसे हाथ आगे किया तो वो हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है ना वो हो रही थी। फिर अल्लाह का नाम लेके मैंने यहाँ पे डाल तो दिए कपड़े, और फिर सोचा कि चलो खैर, अगर ज़्यादा तेज़ हुई तो फिर उतार लूँगी, वरना अगर ऐसा ही रहा तो बारिश ये तो रुक ही जाएगी। बिल्कुल हल्की फुल्की बूंदाबांदी, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। तो अल्लाह का नाम लेके मैंने फिर बिस्तर वगैरह सारे ये कंबल वगैरह जो है ना डाल दिए, क्योंकि कंबल वगैरह मैं अभी इसे इसलिए धो रही हूँ क्योंकि अब मौसम का कोई अंदाज़ा नहीं है, कोई पता नहीं है कब मौसम चेंज हो जाए। तो अचानक से फिर जो स्यापा पड़ता है ना वो बड़ा हाई लेवल का पड़ता है, उससे इंसान को समझ नहीं आती कि उसने क्या करना है क्या नहीं करना। जहाँ तक मुझे याद है कि बड़े जो भारी बिस्तर हैं वो मैंने गर्मियों में ही धो के रख लिए हुए हैं, और ये छोटे मोटे जो अभी हल्की फुल्की ठंड के लिए हमें ज़रूरत पड़ने वाली है ना, उनको भी मैंने वॉश कर लिया है, उनको भी धो लिया है। ठीक है, कंबल वगैरह, खेस वगैरह, ये जो भी चीज़ें थी ये मैंने धो ली थी, और कपड़े भी जो थे वो भी मैंने धो के रख लिए थे। देन फिर क्या, दिल उदास था, खुद ही आज मैंने गंद डाला और खुद ही सारी सफाई करने लग गई। पहले सारा घर को मैंने गंदा किया, देन उसके बाद खुद ही सफाई करने लग गई कि बस मैं बिज़ी रहूँ, मेरा ध्यान और तरफ लगा रहे, मेरा ध्यान बिल्कुल भी उस तरफ ना जाए जिस तरफ मैं लेके नहीं जाना चाह रही। अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करती हूँ, थोड़ा सा खुद को संभालने की और अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करती हूँ। उसके बावजूद भी आज दिल सुबह से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, और तबीयत भी बस ऐसे ही है, गला जो है कि वो अच्छा खासा पकड़ा गया हुआ है। अभी मैं बात कर रही हूँ तो मुझे गले में दर्द हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, अल्लाह पाक सब खैर करेगा, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा ठीक। हमारे जितने भी जानवर हैं ना वो हमने दिए हुए हैं किसी को, तो उनसे रब्ता हुआ था, उनसे पूछा था तो उन्होंने बोला कि जो है ना अभी तो ना तो कोई बेबी है हमारे पास, मीन्स के ना, और ना ही कोई बिल्ली जो है कि बेबी देने वाली है। अगर बड़े जानवरों में से आपने किसी को लेके जाना है तो अपनी ज़िम्मेदारी पे आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वो घर में टिकने वाले नहीं हैं, वो बाहर खुद ही चले जाते हैं और खुद ही घूम फिर के वापस आ जाते हैं। इसलिए अगर तो आप लोग अपनी ज़िम्मेदारी पे लेके जाना चाहते हैं ना, तो आप बड़ों में से जो भी आपका दिल है आप आके लेके जा सकते हो। बाय द वे, ना तो बेबी है अभी फ़िल वक्त हमारे पास और ना ही कोई बिल्ली बच्चे देने वाली है। तो रात से और सुबह से बस इसी वजह से दिल परेशान था कि मतलब कि एक चीज़ की ना आदत हो जाती है, एक इंसान हो जानवर हो जो भी है ना उसकी आदत हो जाती है। तो अभी 5-6 माह तक कहीं अता पता नहीं, तो मुझे वो सोच के ना दिल को पता नहीं क्या हो रहा है, घबराहट सी हो रही है कि मैं कैसे दिन गुजारूंगी, मैं क्या करूंगी। फिर अभी मैंने खुद ही सारा घर को बिगाड़ दिया, सारे कपड़े शपड़े यहाँ वहाँ ऐसे ही है, गंदा मंदा सारा कुछ कर दिया, और फिर खुद ही संभालने लग गई। ये सारा कुछ भी आप लोग देख ही सकते हो कि खुद ही मैंने सारा गंद डाला ये, और खुद ही भी संभालने लग गई हूँ। माइंड बस बिज़ी करने के लिए, माइंड को चेंज करने के लिए ना, कि मैं खुद को बिज़ी करूँ
करूँ, बिज़ी करूँ। दैन अभी भी जो है कि मैंने खुद को जो है ना सोच लिया है कि अब मैं खुद को ये 5-6 माह तो मैं इतना बिज़ी कर लूँगी ना कि मेरा उस तरफ ध्यान ही ना जाए। बट फिर भी जब मैं सोने लगूँगी ना तब भी मेरा ध्यान उसकी तरफ ज़रूर जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो मेरे पास आके सोया करती थी, मेरे पास रहा करती थी, तो इतनी जल्दी तो नहीं मैं भूलूँगी उसको। हमेशा वो मुझे याद तो रहेगी, ना ही कोई आने वाली बिल्ली उसकी जगह ही ले सकती है, ठीक है। बेशक उसका नाम ले ले, जो भी है उसकी वो जगह तो नहीं ले सकती जो वो मेरे दिल में बना चुकी है, ठीक है। मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया, कि मुझे इतनी मोहब्बत थी उसके साथ, अल्लाह पाक ने मुझे मौका दिया कि जानने से पहले मैंने उसकी जितनी भी खिदमत की है ना, अल्लाह पाक बस अपनी बारगाह इलाही में ना वो कबूल करे। उसके बावजूद भी मुझे ये था कि मेरी तरफ से कोई कोताही ना हो गई हो, कोई मेरे से कोई ऐसी छूट ना रह गई हो, फिर भी मैं उससे माफ़ियाँ मांग रही थी। वैसे कितनी अजीब है ना हम लोग भी, कि जब इंसान ज़िंदा होता है, जब उसमें जान होती है तब हम कदर नहीं करते, और जब वो चला जाता है तब हमें कदर होने लग जाती है, तब हम माफ़ियाँ मांगते हैं, रोते हैं, ये है वो है। तो मैं आप लोगों के साथ यही बात इस वजह से ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं है, कब मौत के पहरे लग जाएँ कोई पता नहीं है। आज मैं हूँ या नहीं हूँ, कल आप हो या नहीं हो, किसी को कुछ पता नहीं है। आज का दिन देखा है, कल का देखना है कि नहीं देखना, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। इस वजह से ही मैं कहती हूँ कि सब अपने दिलों को साफ़ रखा करें। अब एक दूसरे के लिए अपने दिल में जो है ना अच्छाई रखा करें, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचा करें। कभी भी किसी के बारे में इतना गंदा ना सोचें कि जाते जाते जो है कि वो आपको माफ़ भी ना कर सके, और ना ही आप अपने दिल को साफ़ कर सको। तो आखिरत में क्या हम अपने अल्लाह को मुँह दिखाएंगे? बड़ी सोचने की गहराई में जाके बात है। तो ये बताने का यही मकसद है कि अपने दिलों को साफ़ रखें। बाकी यहाँ पे जो है कि पता नहीं शादी पे बुलाया जाना कि नहीं जाना, बट मैंने फिर भी अपनी तरफ से सारी तैयारी जो है ना वो स्टार्ट कर दी हुई है। सारे जितने भी मेरे नए कपड़े थे ना उन सबको जो है कि फिर से एक दफ़ा मैंने वॉश करके उनको सबको हैंग करके जो है कि वो मैंने सेट की है। देन सेट करने के बाद जो है ना मैंने जितना भी घर में कचरा वचरा मैंने अब खुद ही डाला है, तो ज़ाहिर-सी बात है खुद ही सँभालूँगी भी। तो अभी बहुत सारे काम जो है कि वो मैंने कर लिए हुए हैं, ठीक है। और टाइमिंग ओवर हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले वॉइस रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ जो है कि शेयर कर लिया जाए और दूसरे काम कल पे डाल दिया जाए। अभी जो है कि फिर मैंने कहा कि चलें यार, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। आप लोगों के साथ एंटरटेनमेंट करूँगी, आप लोगों के साथ बातें-शातें करूँगी तो मूड थोड़ा-सा चेंज हो ही जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी उन सभी का शुक्रिया, उन सभी का जो है कि दिल से जो है ना मेरे लिए वो काबिल एहतराम है, जिन्होंने जो है कि मेरे दुःख के साथ जो है कि अपना दुःख भी शामिल किया। मेरे दुःख में वो भी दुखी रहे, ठीक है। मुझे समझाने की, मुझे सँभालने की कोशिश की जिन्होंने। और अफ़सोस है मुझे अपनी उन दोस्तों पर जिन्हें मैंने हमेशा अपनी बहनें समझा, अपने करीब समझा, ठीक है। अपनी वो दोस्त समझी कि जो कि कभी कहीं पे भी जुदा नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने तो ये भी तसव्वुर किया था कि आखिरत में भी हमारा साथ इकट्ठा ही हो, बट अफ़सोस कि दुनिया में ही हमारा साथ इकट्ठा नहीं रहा तो आखिरत में क्या रहेगा। बेशक मेरा अल्लाह पाक सही फ़रमाता है कि जो तुम्हारा नहीं है ना वो तुम्हारा कभी हो ही नहीं सकता, बेशक वो तुम्हारे हाथों के दोनों हाथों में ही क्यों ना हो। खैर कोई बात नहीं है, एक ना एक दिन सभी ने चले ही जाना है, सब ने बदल ही जाना है, तो अभी से ही बदल जाए तो दिल मेरा पत्थर हो गया है, इतना पत्थर हो गया ना कि वल्लाह अब किसी पे यकीन करने को तो मेरा दिल ही नहीं चाहता, ठीक है ना। मेरा दिल करता है यार मैं अकेली रहूँ, अपनी फ़ैमिली के साथ रहूँ, अपने अल्लाह ताला के साथ बातें किया करूँ, ठीक है। अल्लाह पाक मुझे पाँचों वक़्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक दे, कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक दे, ठीक है। तो मैं अपने अल्लाह ताला के साथ ही अपना दिल लगाऊँ, अपने अल्लाह के साथ ही हमेशा अपनी हर वो बात शेयर किया करूँ जो कि कभी-कभी मुझे लगता है कि किसी से करनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ-बाप ने शुरू से ही हमारे अंदर ये चीज़ डाली हुई है कि अच्छा वक़्त हो या बुरा वक़्त हो, रोने का दिल करे या हँसने का दिल करे, बहुत ज़्यादा दिल परेशान हो या बहुत ज़्यादा उदास हो या बहुत ज़्यादा खुशी का हो, जब भी कोई बात करने का दिल करे ना, सबसे पहले अपने अल्लाह से करो। जो कि आपको लगता है कि आप किसी से शेयर नहीं कर सकते ना, वो सारी बातें आप अपने अल्लाह से शेयर करो, फिर देखना आपको दिली सुकून कितना मिलता है। और मैं ऐसे ही करती हूँ। रात को मेरा दिल थोड़ा परेशान था ना, तो लाइव बैठने से पहले मुझे फ़ीवर भी काफ़ी था, मेरा दिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा चली जाती हूँ, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। मैंने वज़ू किया है, ठीक है ना, और जब मैंने वज़ू किया है ना तो एक अलग ही मुझे सुकून मिला है, एक अलग ही दिल को राहत मिली है। दिल जो है ना ठंडा हुआ है कि नहीं, मेरा अल्लाह है मेरे साथ, मैं उसकी रज़ा में राज़ी हूँ,
ठीक है। अल्लाह पाक ने जो किया ना बेहतर किया, ठीक है। वो उसके लिए वो ही बेहतर था, ठीक है। मेरा अल्लाह पाक तो 70 माँओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है, तो उसके लिए वो ही बेहतर था। जितनी वो तकलीफ़ में थी ना, डॉक्टर भी हाथ नहीं डाल रहे थे, तो वो जितनी तकलीफ़ में थी ना, शायद डॉक्टरों को भी कुछ समझ आ गई हुई थी, इसी वजह से शायद हाथ नहीं डाल रहे थे, कुछ बता नहीं रहे थे, ठीक है। बाकी जो उसके साथ होना था वो हो गया। बाकी अल्लाह पाक जो करता है ना वो बेहतर ही करता है, ठीक है। ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। हमारे हक़ में वही होता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। हमारा अल्लाह पाक हमारे साथ कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करता। जब भी करते हैं ना, हम खुद के साथ खुद ही करते हैं और गिले शिकवे अपने अल्लाह के साथ करने लग जाते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात भी बहुत जो है ना वो करम करने वाली ज़ात है। हमेशा जो है कि वो हमें उन चीज़ों से भी निकाल के बाहर निकाल फेंकती है जिन चीज़ों में हमें पता होने के बावजूद भी कि इनमें हमारा जाना बेहतर नहीं है, फिर भी हम चले जाते हैं। बाकी अल्लाह पाक ने मुझे जो है कि ये कामयाबी दी, ये सारा कुछ दिया, ये सारा कुछ जो है ना वो मेरे घर वालों की बदौलत है, मेरी जिया की बदौलत है और उन सब की बदौलत है जिनकी नीयत रख के मैंने ये काम स्टार्ट किया था। बाकी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके हक़ में भी आसानियाँ करे और मेरे हक़ में भी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।